हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और दिल से पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा, जैसा कि आपको पता है LNJEE आप लोगों के लिए ब्रेनस्टॉर्म चैलेंज लेके आता है डेली बेसिस पे। उसी सीरीज के अंदर लास्ट वीडियो के अंदर बेटा आपको एक चैलेंज गिवन होगा जिसका सॉल्यूशन आज हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। इफ f of x इज डिफाइंड एज 0 to 2 mod of x minus t का इंटीग्रल, ठीक है, देन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x sin x प्लस cos x इज इक्वल्स टू fx इज। सो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली बेटा आपको दो क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। दो कौन से क्वेश्चंस हैं? एक तो आपको fx को डिफाइन करना है, सेकंड चीज आपको इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस का नंबर बताना है, ठीक है, कि कितने सॉल्यूशंस होंगे। सो मैं यहां पे देखता हूं कि इसको कैसे करते हैं। डिफरेंट केसेस से हम लोग इसको करने वाले हैं। सो फर्स्ट केस मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए बनाता हूं। देखिए, जब मेरे पास बेटा x की वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन 0 रहेगी, तो फंक्शन कैसे डिफाइन होगा उसके लिए मुझे देखना है सबसे पहले मॉड ऑफ x माइनस टी कैसा बिहेव करेगा। देखो, x आपका क्या है, लेस देन 0, t की रेंज क्या है 0 से 2, तो मॉड ऑफ x माइनस टी ओपन होगा एज t माइनस x। तो यहां पे बेटा f ऑफ x आपका कैसा दिखेगा, वो दिखेगा 0 से 2, यहां पे आपके पास t माइनस x, यहां पे dt। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, ये क्या आएगा आपका इंटीग्रल, दैट विल बी टी स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स टी, और यहां पे आपका 0 से 2 इसकी लिमिट। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है, दैट विल बी 2 माइनस 2 ऑफ एक्स, क्योंकि 0 पुट करने पे आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये फंक्शन हमारा डिफाइन हो गया कब, जब x हमारा क्या था, लेस देन 0 था। सेकंड केस के ऊपर बात करते हैं बेटा। सेकंड केस की अगर मैं बात करूं तो x मैं लेके चलता हूं 0 से 2 के बीच में, ठीक है। अब यहां पे मैं fx को डिफाइन करता हूं बेटा। इस केस को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि यहां पे x कहां से कहां है, 0 से 2, तो मैं इस इंटीग्रल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट के लिए लिमिट है 0 टू x, और यहां पे मॉड x माइनस टी, यहां पे dt, प्लस सेकेंड पार्ट के लिए लिमिट आएगी वो x टू 2 लेके चल रहा हूं मैं, तो यहां पे मॉड x माइनस टी dt। ये आपके पास क्या आ गया है, fx इस तरीके से बनेगा। अब इसको क्या करते हैं, आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहां पे आपके पास जब 0 से x है तो मॉड x माइनस टी कैसे ओपन होगा, वो होगा बेटा एज इट इज x माइनस टी की तरह, और यहां पे आएगा dt, प्लस जब मेरा लिमिट क्या है x से 2, तो मॉड ऑफ x माइनस टी कैसे ओपन होने वाला है, वो देखिए, वो होगा t माइनस एक्स dt। अब यहां पे इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आएगा एक्स टी माइनस टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट क्या आपकी 0 से x, प्लस इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, दैट विल बी टी स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स ऑफ टी, और यहां पे आपकी लिमिट क्या है, x से 2। अब इसके अंदर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखते हैं कि क्या मिलने वाला है। देखिए, यहां पे आपको मिलेगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 पुट करेंगे तो पूरी चीज 0 हो जाएगी। अब आगे देखें तो यहां पे आपके पास आएगा 2 माइनस 2x। अब यहां पे लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस का साइन लगेगा, माइनस यहां पे आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, प्लस आपके पास आ जाएगा बेटा 2x, ठीक है। ये आपके पास यहां पे आएगा। यहां पे आगे इसको देखते हैं तो यहां पे आपके पास क्या बनने वाला है, यहां पे एक चीज देखिए, यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, प्लस 2 माइनस 2x आ जाएगा, और जब एक्स स्क्वायर पुट किया तो यहां पे बेटा आपके पास क्या आएगा, एक एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए, यहां पे एक्स स्क्वायर आने वाला। अब देखिए, ये माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक्स स्क्वायर ये कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे आपके पास क्या मिलेगा, यहां पे आपके पास जो फंक्शन की वैल्यू बचेगी वो बचेगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। ये आपके पास fx की
वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहां पे ये आ गया। अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, थर्ड केस के अंदर बात करते हैं। थर्ड केस हमारा क्या रहेगा, केस नंबर 3। तो यहां पे x को मैं क्या लेके चल रहा हूं, ग्रेटर देन 2 के लिए। ठीक है, अब यहां पे देखिए, तो इस केस के अंदर f ऑफ x कैसे डिफाइन होगा वो देखिए, वो होगा 0 से 2 इंटीग्रल की लिमिट, और यहां पे जो मॉड ऑफ x माइनस टी है वो एज इट इज x माइनस टी की तरह ओपन होगा। ठीक है, dt। अब यहां पे इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, एक्स टी माइनस यहां पे टी स्क्वायर बाई 2, और इसकी लिमिट क्या है बेटा, 0 से 2। अब यहां पे सब्सटीट्यूट करें लिमिट, तो क्या मिलने वाला आपको, 2 ऑफ एक्स माइनस यहां पे 2। तो यहां पे तीनों केसेस के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, एफ एक्स को डिफाइन कर लिया। ठीक है, तो मैं यहां पे एफ एक्स को लिख रहा हूं एक फाइनल फॉर्म के तरीके से, वो देखिए, therefore f of x is defined as, यहां पे फर्स्ट केस के अंदर हम लोगों ने क्या लिखा था, यहां पे अगर आप देखें तो 2 माइनस 2x आया था, 2 माइनस 2x, कब, जब हमारे पास x की वैल्यू लेस देन 0। सेकेंड केस के अंदर आया था एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, जब हमारे पास यहां पे x 0 से 2 के बीच में। थर्ड केस के अंदर क्या आया था, 2x माइनस 2, जब हमारे पास x क्या रहेगा, 2 से बड़ा रहेगा। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कैसे ये फंक्शन डिफाइन हुआ। अब हमारा सेकंड जो स्टेप है बेटा, वो क्या है, टू फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, अब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस किसके, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने। अब हम सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे, डिफरेंट जो केसेस हमने ऊपर लिए उन्हीं केसेस के लिए इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस को चेक करेंगे। सो फर्स्ट केस को डिस्कस करते हैं बेटा। फर्स्ट केस क्या है हमारे पास, जब हमारे पास x लेस देन 0 था, तो यहां पे x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये एफ एक्स क्या था यहां पे, दैट वाज 2 माइनस 2x था। तो यहां पे अगर मैं लिखूं इसको तो 2 माइनस 2x। अब यहां से ध्यान से देखिए क्या आएगा यहां पे बेटा, आपको क्या मिलेगा, यहां से x, और यहां पे अगर मैं देखूं तो साइन एक्स प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, इधर आपके पास आएगा 2 माइनस कॉस एक्स। अब इसको ध्यान से देखो, x कहां से कहां है, x हमारा लेस देन 0 गिवन है, तो बेटा x लेस देन 0 है तो ये x की वैल्यू तो हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव। अब यहां पे देखो साइन x प्लस 2 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, अब देखो साइन x की हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है, 1, और लोवेस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है, -1। ठीक है, तो अगर मैं -1 भी रखूं तो भी ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो ये वाला पूरा ब्रैकेट आपका कैसा आएगा, पॉजिटिव, और इधर सेम चीज रिपीट करें तो ये वाली चीज भी आपकी क्या आएगी, पॉजिटिव। तो यहां से मुझे क्या पता चला बेटा, मुझे ये पता चला कि LHS तो आपकी क्या है, लेस देन 0, एंड RHS क्या है आपकी, ग्रेटर देन 0। तो क्या यहां पे सॉल्यूशन आएगा कोई, एक साइड तो पूरी नेगेटिव, एक साइड पूरी पॉजिटिव, तो कोई सॉल्यूशन आया नहीं, तो यहां पे क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। तो फर्स्ट केस के अंदर तो क्या आया, नो सॉल्यूशन। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड केस के अंदर। ठीक है, तो सेकंड केस को ध्यान से देखो। सेकंड केस के अंदर हमारे पास जब x कहां से कहां था, 0 से 2। ठीक है बेटा, अब यहां पे आपका फंक्शन क्या है वो देखिए। सो x ऑफ साइन x प्लस कॉस x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। यहां पे बेटा एक छोटा सा हम काम करेंगे कि इस पूरी चीज को हम एक नए फंक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। तो लेट h ऑफ x एक हमारा फंक्शन बनाया जिसको मैंने कैसे लिखा, x साइन x प्लस कोसाइन x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। ये हमारे पास क्या आया, एक नया फंक्शन hx बना।
अब यहां से बेटा हम लोगों को कुछ कंक्लूजन्स करने हैं। अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूं तो वो क्या आएगा, आप लोग देखिए क्या आने वाला है। यहां पे x cos x, यहां पे आएगा प्लस साइन x, फिर इस cos x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ऑफ साइन x। यहां से देखेंगे तो ये -2x प्लस क्या आ जाएगा 2। यहां से ये तो कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बना यहां से बेटा, h डैश x क्या आ गया आपके पास, वो अगर आप देखेंगे तो वो बनेगा x कोसाइन x और -2x प्लस 2 आ गया। अब यहां से बात करें तो कुछ कंक्लूजन निकलने वाला नहीं है, ठीक है ना। यहां से तो हम क्या करेंगे, इसका एक और डेरिवेटिव करेंगे, दैट इज सेकंड डेरिवेटिव को इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। तो वहां से हो सकता है हमें कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाए, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, देखो डबल डेरिवेटिव निकालें तो ये -x साइन x आ जाएगा, यहां पे प्लस क्या आएगा cos x और -2। अब ये आया बेटा, अब मुझे पता है कि मेरा x जो है वो 0 से 2 के बीच में है, और आप लोगों को पता है कि 0 से 2 क्या है, वो 0 से पाई का क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है बेटा। क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 के करीब है तो इसका सबसेट हो गया। अब इस इंटरवल के अंदर 0 से 2 के अंदर ऐसे कह सकते हैं कि भाई आपका साइन क्या रहेगा, साइन एक्स, ये तो हमेशा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव। एक्स भी कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव, बट बाहर पूरा माइनस लगा है इसलिए ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव आपका आ जाएगा। सेकंड चीज, आपके पास cos x इसी इंटरवल के अंदर कैसा रहने वाला है, वो रहने वाला है नेगेटिव, तो ये पूरी की पूरी चीज आपकी क्या आएगी, नेगेटिव। तो h डबल डैश x कैसा हो गया, लेस देन 0 हो गया बेटा। तो यहां से ये पता चला कि डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 है, देयरफॉर h इज कॉनकेव डाउन, ठीक है। क्या है, कॉनकेव डाउन है आपका ये फंक्शन, क्लियर। यहां पे h ऑफ x लिख लीजिए, ये आ गया आपके पास। अब कॉनकेव डाउन है, दैट मीन्स कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है। कैसा ग्राफ बनेगा बेटा, ऐसा कुछ ग्राफ बनने वाला है, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड करना था, सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, ठीक है। अब सॉल्यूशंस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा बेटा, मुझे एक वैल्यू चाहिए जहां पे हम कुछ ना कुछ डिस्कशन कर सके। देखिए अगर मैं यहां पे छोटी सी बात करूं कि h ऑफ 0 पे क्या वैल्यू आती है, जो एंड पॉइंट्स है इस इंटरवल के, 0 पे अगर मैं बात करूं तो h ऑफ 0 आपके पास आएगा बेटा, दैट इज -1, जो कि लेस देन 0 होता है। सेकंड चीज अगर मैं बात करूं h ऑफ 2 पे, तो वो कितना आ रहा है, h ऑफ 2 पे आएगा बेटा आपके पास 2 sin 2 प्लस cos 2, और आगे ये -4 प्लस 4 कैंसल, तो माइनस का 2 आ गया। अब देखिए बेटा 2 टाइम्स sin 2 आपका हमेशा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू कितनी आती है, अप्रॉक्स 1.8 के करीब आएगी। और उसमें से अगर मैं -2 कम कर देता हूं तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब कोसाइन ऑफ 2 कहां पे होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो वो भी क्या आएगा, नेगेटिव। तो ओवरऑल वैल्यू कैसी हो गई, ये लेस देन 0। तो मुझे ये पता चला कि 0 पे भी hx क्या दे रहा है, नेगेटिव, और 2 पे भी कैसा बिहेव कर रहा है, लेस देन 0 जैसा। तो अब यहां से क्या कह सकते हैं कि या तो इस इक्वेशन के एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, या कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, ठीक है। अब वो सॉल्यूशंस चेक कैसे करें, मैं क्या करता हूं कि भाई π/2 आपको पता है, π/2 ये बिलोंग करता है कहां पे, 0 से 2 के बीच में, ठीक है, क्योंकि यहीं कहीं पे लाई करता होगा बीच में। अब यहां पे अगर मैं देखूं h ऑफ π/2 पे, h ऑफ π/2 पे अगर हम बात करें तो कितना आ रहा है वैल्यू, दैट इज π/2 साइन π/2 पे कितना आता है 1, cos π/2 0, माइनस पाई स्क्वायर बाय 4, आगे आपके पास कितना आ जाएगा, प्लस पाई, ठीक है, और माइनस का 2 आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू आती है बेटा, ये अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखोगे कैलकुलेटर से तो ये 0.25 के करीब, जो कि आपकी क्या आ गई है,
ग्रेटर देन 0 आ गई है। तो अब मुझे यहां से क्या पता चला, मुझे ये पता चला कि यहां पे इस इंटरवल में एक ऐसा वैल्यू है जिसके लिए एच एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। तो यहां पे अगर मैं इसको ऐसे देखूं, ये एक्स एक्सिस वाली लाइन, तो ये अगर आपका 0 था और ये 2 था, तो 2 पे तो क्या आ रहा है, और 0 पे, यहां पे तो आ रहा है नेगेटिव और यहां पे भी नेगेटिव, बट π/2 यहां कहीं पे होगा, तो इस पे कैसी वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ गए बेटा इस केस में, एक तो ये और एक ये। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने लिख सकते हैं इसके अंदर, देयरफॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वो आया आपके पास 2। तो सेकंड केस के अंदर कितने सॉल्यूशंस आए आपके पास, 2 आए। अब हम लोग बात करते हैं केस नंबर 3 की। तो थर्ड केस के अंदर अगर हम बात करें तो केस क्या था हमारे पास, x शुड बी ग्रेटर देन 2। यहां पे आपके पास x sin x प्लस cos x किसके इक्वल आएगा, अगर हम पीछे देखें तो फंक्शन कैसा था, 2x माइनस 2 जैसा था, 2x माइनस 2। अब बेटा इसमें भी हम दो सब पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इस केस के अंदर। तो ए पार्ट बनाता हूं मैं, जब मेरे पास x क्या रहेगा 2 से 3 के बीच में, ठीक है, यहां पे क्लियर है। और सेकंड जो मैं पार्ट बनाऊंगा बेटा, वो बनाऊंगा जब मेरा x क्या रहेगा 3 से बड़ा रहेगा, ठीक है। ये दो केसेस के ऊपर डिस्कशन करते हैं। अब आपको पता है 2 आपका क्या होता है, π/2 से बड़ा होता है, और 3 क्या होता है आपका, पाई से छोटा होता है। ये चीज हम लोगों को पता है। तो फर्स्ट केस के अंदर अगर मैं देखूं तो यहां पे बेटा आपके पास क्या आएगा, यहां पे आपके पास x 2 माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं, और इधर आपके पास आ जाएगा 2 प्लस कॉस एक्स। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो x कहां से कहां है, 2 से 3 के बीच में, तो पॉजिटिव है ये चीज, ठीक है। ये वाली चीज तो आपकी क्या रहेगी, पॉजिटिव। और अगर मैं 2 माइनस साइन एक्स की बात करूं, x कहां पे है आपका, दैट इज 2 से 3 के बीच में, या फिर ऐसे कह लें π/2 से π/2 के पाई के बीच में। तो उस केस के अंदर 2 माइनस साइन एक्स आपका हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव तो रहेगा ही रहेगा, बट ओवरऑल अगर मैं LHS की बात करूं तो ये ग्रेटर देन 2 आएगा। सिमिलरली यहां पे अगर मैं बात करूं 2 प्लस कॉस एक्स, जब आपका x कहां पे है, 2 से 3 के बीच में, तो भाई यहां पे ये RHS जो आएगा वो कुछ ना कुछ 2 से छोटा आएगा। तो LHS 2 से बड़ी है, RHS आपकी क्या है, 2 से छोटी। क्या इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको कोई सॉल्यूशन मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो क्या आएगा, देयरफॉर नो सॉल्यूशन यहां पे मिलेगा। इन सब केसेस को हम लोग बेसिकली ग्राफ से भी देख सकते हैं, बट उसको बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, इसीलिए हम लोग क्या जा रहे हैं, अप्रोक्सीमेशंस का यूज कर रहे हैं थोड़ा। अब सेकंड केस जो मेरा है दैट इज x ग्रेटर देन 3। अब यहां पे देखो बेटा, यहां पे मैं क्या कह रहा हूं कि जो मेरे पास x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, ये हमेशा क्या होगा, x प्लस 1 से छोटा होगा। अब ये क्यों लिखा मैंने, देखो बेटा ये साइन एक्स और कॉस एक्स कभी भी एक साथ तो 1 हो नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी वजह से अगर ये 1 हुआ तो ये 1 नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये x प्लस 1 से वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, छोटी रहने वाली है। और ये वाली वैल्यू आपकी हमेशा क्या आएगी, 2x माइनस यहां पे आपके पास 2 है, इससे छोटी रहेगी। आप कोई भी नंबर सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा, यहां पे आपके पास, यहां पे आपको पता चला कि x साइन एक्स प्लस कोसाइन एक्स की वैल्यू किससे आ गई, स्ट्रिक्टली लेस देन 2x माइनस 2। तो क्या इस केस के अंदर आपको बेटा कोई सॉल्यूशन मिल रहा है, नहीं मिलेगा। तो इस केस के अंदर भी क्या आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा। तो ओवरऑल हमारे पास 3 केसेस के लिए डिस्कशन हुआ। पहले में भी आपको क्या मिला, नो सॉल्यूशन। सेकंड के अंदर 2 सॉल्यूशंस मिले। थर्ड के अंदर आपको कितना मिला, नो सॉल्यूशन। तो हम लोगों ने ये देखा कि इस पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम का नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात की जाए,
ठीक है ना, तो वो कितने आए आपको, वो मिलेंगे बेटा आपको 2। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, अभी आप लोगों को दिखा देते हैं नेक्स्ट जो आपका ब्रेनस्टॉर्म चैलेंज है उसका क्या क्वेश्चन रहेगा, ये आप लोगों के लिए अगले वीडियो के अंदर आपको सॉल्यूशन इसका डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।